क्या परीक्षाएं नजदीक हैं? अगले कुछ मिनट वास्तव में आपके जीवन और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। कौन जानता है, अगले कुछ मिनटों में आपकी परीक्षाएं अद्भुत हो सकती है और आपका जीवन भी एक नया मोड़ ले सकता है। अगर आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और इतना आत्मविश्वास चाहते हैं कि कोई आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां कोई आपको रोक नहीं सकेगा। तो सुनो, ये जो परीक्षाएं हैं जिन्हें तुम देने वाले हो ना, वास्तव में तुम्हारे जीवन की सबसे सरल और सबसे बेहतरीन परीक्षाओं में से एक होने वाली है। आज तक तुमने कितने भी अंक प्राप्त किए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन परीक्षाओं में तुम सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हो। चौंक गए? शायद तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह कैसे संभव है। शायद सोच रहे हो कि अभी तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। एक बात ध्यान से समझो। क्या तुम जानते हो कि कितने छात्र ऐसे हैं जो बिना पूरा सिलेबस किए परीक्षा देने जाते हैं और फिर भी वे परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं? यह कैसे होता है? क्योंकि परीक्षा में उन्हें खुद पर विश्वास होता है और वे अपना 100% प्रयास करते हैं। जब तुम परीक्षा देने जाओ तो तुम्हें भी खुद पर विश्वास रखना होगा और अपना 100% देना होगा। और यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उन सभी लोगों के बारे में भी है जो तुमसे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें उन सभी लोगों को गलत साबित करना है। जब परिणाम आए तो उन सभी लोगों को दिखाना। वे सब चुप हो जाएंगे। अब तुम कहोगे कि डर लग रहा है, चिंता हो रही है। देखो, डर अच्छी बात है। डर दिखाता है कि तुम इन परीक्षाओं को लेकर गंभीर हो। इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन को लेकर भी गंभीर हो। और ये जो विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है, चिंता हो रही है, यह सब किस लिए है? परिणाम कैसा होगा? अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हो कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो वे क्या सोचेंगे? मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं। जब तुम ये परीक्षाएं दे दोगे ना, तो आज से 2-3 साल बाद तुम्हारे माता पिता को यह भी याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे कितने अंक आए थे। ये जो तुम्हारे माता पिता हैं ना, ये हर रोज तुम्हें क्यों डांटते हैं, तुमसे क्यों कुछ कहते हैं? क्योंकि वे बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में मेहनत करना सीखो, संघर्ष करना सीखो। अगर तुमने यह सीख लिया ना, तो तुम्हारे माता पिता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे अंक कितने आए थे। याद करो, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में तुमने कितनी मेहनत की है। रात रात भर बैठकर तुम PRH रहे हो, पूरी ऊर्जा लगाई है तुमने। लगाई है ना? अगर इतनी मेहनत तुम कर रहे हो तो तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। आज मैं तुमसे यहां कह रहा हूं, मुझे तुम सब पर गर्व है। और तुम भी आज खुद से कहो, खुद के कंधे पर हाथ रखो, खुद को शाबाशी दो और खुद से कहो, हां, मुझे खुद पर गर्व है। और यही आज तुम कमेंट भी करके जाओगे। और देखो, इतना डरो मत। परीक्षाएं कैसी जाएंगी, समय बहुत कम बचा है। एक सच्चाई बताऊं, जीवन में हमेशा 2 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प है या तो मेहनत कर लो, दूसरा विकल्प है पछतावा कर लो। अभी तुम्हारी परीक्षाएं 2 घंटे में, 10 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, तुम मेहनत कर लो। दूसरा विकल्प है, तुम आज मेहनत मत करो और बाद में पछतावा करो। तो चुनाव तुम्हारा है। जाओ, परीक्षा में 4DH कराओ। और जब तुम परीक्षा लिख रहे होगे तो एग्जाम पेपर को आखिरी समय तक लिखना है, जब तक समय पूरा खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो युद्ध को आखिरी तक लड़ता है। तुम्हें भी आखिरी तक लड़ना है। और जब भी परीक्षा के दौरान हार मानने का मन करे, जब तुम अंदर से हार जाओ, तो अपनी आंखें बंद करना और कल्पना करना अपने माता पिता के चेहरे की। जब तुम अच्छे अंक लेकर उनके पास जाओगे तो वे कितने खुश होंगे। उनकी आंखों में जो चमक होगी ना, उसे महसूस करना। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, अब परीक्षा को फोड़ो। और हां, अगर परीक्षा में गलती से अंक अच्छे नहीं भी आते हैं तो एक बात याद रखना, यह अंक तुम्हारे खुद के हैं। जीवन में जब हम पैसा कमाते हैं
जब हम खुद का पैसा कमाते हैं तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही ये अंक तुम्हारे खुद के हैं। इन अंकों के लिए गर्व महसूस करो। और एक लाइन याद रखना, हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ही अगर अंक अच्छे नहीं आते हैं तो याद रखना, तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम फोड़ोगे, या फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो, पर तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना, पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। जाओ वो कर लो। शुभकामनाएं।